रेरा के आने के पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो लीगल है अनलीगल? आज हम इस टॉपिक को ब्रीफ करके आपको एक कंफ्यूजन से क्लियर करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित ठाकुर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो रियल एस्टेट फील्ड पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सेलर को भी और बॉयर को भी। जो प्रोजेक्ट बिफोर रेरा चल रहे थे या फिर बिफोर रेरा रजिस्टर्ड हुए हैं, वो प्रोजेक्ट लीगल है अनलीगल? क्योंकि उसके पहले तो रेरा की बॉडी थी ही नहीं, तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव किस डिपार्टमेंट से हैं, और अगर अप्रूव भी हैं तो क्या वो आगे चलेंगे या फिर बंद हो जाएंगे? ये एक टॉपिक जो है वो नए बॉयर्स को बहुत परेशान कर रहा है। तो आज इस पॉइंट पे हम आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं। तो क्या रेरा के पहले जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं वो लीगल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रोजेक्ट 100% लीगल है। रेरा के आने के पहले जो बॉडी इस डिपार्टमेंट को रन कर रही थी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जेडीए, आईडीए, बीडीए, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको कॉलोनी बनाने की परमिशन दे रही थी और उस कॉलोनी बनाने की परमिशन को के नियम को आप फॉलो करके कॉलोनी डेवलप कर रहे थे और सारी चीजें मेंटेन हो रही थी। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो 2017 या 16 के पहले चालू हुआ है वो इलीगल नहीं है। ये पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन क्या जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे थे पहले से, तो उनको रेरा में रजिस्टर होना अगेन जरूरी है या नहीं है? तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो प्रोजेक्ट्स 2010 में भी चले हों, 12 में भी हों या 15 में भी स्टार्ट हुए हों, उस समय उन्हें जिस भी डिपार्टमेंट से परमिशन ली हो, अगर रेरा के आने के पहले वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस डिपार्टमेंट से मिल गया है तो उनको रेरा रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उनको उस डिपार्टमेंट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो उस बिल्डर को उस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर कराना अनिवार्य रहता है। 2016 के प्रोजेक्ट को लेते समय बॉयर को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? सबसे पहला है, जिस भी डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है उस डिपार्टमेंट के एनओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो क्या उस बिल्डर ने उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया? ये दो चीजें देखना कंपलसरी होता है। तीसरा है, जिस भी रेरा के आने के पहले जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एमपीबी है, जल विभाग है, इन सब की एनओसी बिल्डर को मिली है या नहीं मिली, ये सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आप ओल्ड प्रोजेक्ट को परचेज करने का प्लान करें। इस वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट 2016 के पहले के हैं वो लीगल प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बस जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं वो लेने के पहले आप उनको चेक करें, और अगर प्रोजेक्ट 2016 के बाद का है तो रेरा देखना आपको कंपलसरी है। इस तरीके के रियल एस्टेट के वैल्यूएबल कंटेंट को जानने के लिए और रियल एस्टेट के फ्रॉड से बचने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।